पाहायला गेलं तर लकी ड्रॉ या रेसमध्ये तो संघ पोहोचू शकेल. कारण पाहायला गेलं तर सध्याच्या घडीला ट्रॉफी तर दोन्ही संघांना लागू आहे. पण पाहूया 3 षटकांचा सामना आहे. चला वेळेचं बंधन असेल 10 वाजून 11 मिनिटं झालेले आहेत त्याची नोंद घ्या आपण. कारण तुम्हाला 10 मिनिटामध्ये 2 षटकं कंप्लीट करायची आहेत त्याची नोंद घ्या. तर चला टॉस जिंकलाय तो हनुमान करंजाडे संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण त्याने स्वीकारलाय. फलंदाजीसाठी आव्हान दिलाय तो नीलकंठेश्वर उल्वे संघाला. पाहूया सुपर 12 ची जबरदस्त लढत त्यांनी लढली आहे. कोपरे संघाला आजच्या रात्रीमध्ये त्यांनी पराभूत केलंय आणि पुढची वाटचाल मात्र आता त्यांचा सामना करंजाडे संघाविरोधात होतोय. एक जबरदस्त सामना असेल शंका नाहीये कारण तेवढ्या ताकदीनिशी करंजाडे संघ देखील या मैदानामध्ये उतरलाय. कारण याच मैदानामध्ये कालच्या रात्रीमध्ये कोपर संघाला त्यांनी पराभूत केलाय. शेवटच्या सेकंड सामन्यामध्ये एक चांगला संघ नक्कीच कोपर संघ पाहायला मिळतो या भागामध्ये. तर त्या संघाला पराभूत करून त्यांनी शेवटच्या मॅचमध्ये सुपर 12 मध्ये शेलगर संघाला त्यांनी पराभूत केलंय. एक चेंडूमध्ये 4 धावांची गरज असताना ठोकलेला तो षटकार विशाल भोईरने म्हणजे बरंच काही ह्या संघाने देखील या मैदानामध्ये आपलं कारनामे दाखवलेत. म्हणजे हा सामना मित्रांनो नक्कीच चांगला होईल शंका नाहीये. बघा प्रेक्षक किती मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित आहेत आणि या सामन्याचा मात्र मनमुराद आनंद घेतात. या सिद्धिविनायक ट्रॉफीचा मात्र मनमुराद आनंद घेतात. पंचांचा इशारा मात्र नक्कीच आलाय की सामना आपण सुरू करतोय. प्रथम गोलंदाज जय चव्हाण हा पहिला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप आहे पूर्णपणे बाहेर निघालाय. पंचांना मात्र नक्कीच इशारा पंचांचा आलाय की हा वाईड आहे. अवंतरच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव मिळेल. एका धावेने मात्र इथे सुरुवात झाली. स्त्रीगणेश केला जातोय तो उल्वे संघाचा. जय चव्हाण हा पहिला गोलंदाज आपण पाहतोय. शॉर्ट ऑफ लाईन मारण्याचा प्रयत्न मोठा फटका केल्याचा प्रयत्न फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करेल. चेंडू मात्र जाईल 1 टप्प्याने सीमा रेषा पलीकडे आलाय. हा चौकार प्रतीश पाटीलच्या बॅट मधून. कारण 3 षटकांचा सामना याची नोंद घ्या आपण. 3 षटकांमध्ये जास्तीत जास्त धावा उभारण्याचा मनसुबा मात्र उल्वे संघाचा नक्कीच असेल. कारण त्यांना देखील माहिती आहे 3 षटकांचा सामना आहे. किमान 35-40 पर्यंत पोहोचणं गरजेचं असेल. कारण समोर देखील तेवढ्या ताकदीचा संघ जे हनुमान करंजाडे हा संघ आपल्याला इथे पाहायला मिळतोय. जवळच हा गाव आपल्याला पाहायला मिळतं आणि बरेच प्रेक्षक त्यांचे देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. दुसऱ्या बाजूला उल्वा एक जबरदस्त बांधणी केलेला संघ आहे. तो देखील चांगला परफॉर्मन्स या मैदानामध्ये देतोय. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने हा ट्रॅकर होता. थोडासा उचली देणारा चेंडू मात्र बॅट चिकडा चेंडू मात्र लॉंग शॉट सीमा पार चौकार आलाय. फलंदाज प्रतीश पाटीलच्या बॅट मधून. हो मस्त इथे फटकेबाजी पाहायला मिळते. प्रतीशला माहिती आहे कारण 3 पाहिल्या आणि 5चे 5 चेंडूंमध्ये फक्त एकच धाव निशान आली आहे. म्हणजे कुठे ती याचंच नाव क्रिकेट आहे. कधी काय घडेल हे सांगता येत नाहीये. 3 षटकांचा सामना आहे. 10 धावा धावफलकावरती आहेत. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. या हनुमान करंजाडे संघाचा आता दुसरा गोलंदाज कोण असेल. जय पाटील आलाय ज्याने सुंदर झेल देखील टिपला गेलाय. त्यात जयचा वापर इथे पाहायला मिळतोय. फलंदाजचा आदेश छोटे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रतीश पाटील. 4 चेंडूमध्ये 9 धावांचं योगदान आतापर्यंत प्रतीशने दिले. त्यामध्ये 2 चौकारांचा समावेश आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळालाय. उल्बे वर्सेस करंजाडे अशी लढत आहे. सुपर 6 हा सामना आहे. विजेता संघ सुपर 3 मध्ये क्वालिफाय करेल. सुंदर असं
हे मैदान सजवलं गेले सिद्धिविनायक ट्रॉफीचे सर्व आमचे आयोजक डोंगरचा देव ग्रुप सर्व मॅनेजमेंट कमिटी हौशी आमची नक्की सर्व मॅनेजमेंट कमिटी आहे एक जबरदस्त त्यांच्या माध्यमातून हा उपक्रम आपल्याला पाहायला मिळते सिद्धिविनायक ट्रॉफीचा चांगला फटका खेळण्याचा प्रयत्न सिडनी डॉन वरती क्षेत्ररक्षक दूरवरून आलाय तत्पूर्वी एकच धाव मिळेल ती प्रतीशला एका धावेने मात्र धावसंख्या 11 धावफलकावरती पाहायला मिळतात दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना जय पाटील गोलंदाजीसाठी पाहतोय जय आदेश छोट्या खेळण्यासाठी सज्ज होतोय किती धावांचं योगदान आपल्या संघाला देईल हे देखील पाहणं गरजेचं आहे खूप इम्पॉर्टंट मॅच आहे मस्त फटका खेळून काढला ऑन साइडला लॉंगांच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक उभा आहे चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय एकच धाव मिळेल एका धावेने मात्र धावसंख्या 12 चला पुढचा सामना जो आहे यंगस्टर वहाल आणि केळवणे दोन्ही टीमने सज्ज राहा हो इथे मात्र लोअर फुलटॉस होता चेंडू शेवटच्या मोमेंटला खाली राहिलाय फक्त दिशा देण्याचं काम मात्र प्रतीशने केलाय एकच धाव मिळेल असं वाटलं या चेंडूवरती किती धाबा ते येतील हे चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं होतं चला वहालचे कॅप्टन घनश्याम पाटील आलेले आहेत घनश्याम स्वागत आहे काचमुक चेहऱ्याचा खेळाडू आहे मित्रांनो आणि चांगला संघ पाहायला देखील मिळतंय त्याच्या नेतृत्वामध्ये चांगली कामगिरी त्यांची सध्याच्या घडीला पाहतो इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न विकेट कीपर गलती करणार नाहीये चांगला झेल टिपला गेलाय जय भोईरने आणि इथे मात्र आता फलंदाज आदेशला परतावा लागेल अजून एक विकेट आली आहे ती करंजाडे संघाच्या खात्यामध्ये यानंतरची देखील चांगली लढत आपल्याला पाहायला मिळेल 13 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय नवीन फलंदाज मैदानामध्ये यश मडबे आलाय थोडासा धावांचा आलेख जो आहे कृष्णा तो कुठेतरी थांबला गेला असंच वाटतंय कारण आता मात्र समोरूनच आपल्या ट्रेन गेलेली आहे रेल्वे पटरी समोर आहे तर तुम्हाला वेगाने जायचं असलं तर मात्र ट्रेनचा वापर किंवा प्लेनचा वापर पाहायला नक्कीच करावा लागतो आणि तसंच मात्र जर तुम्हाला धावांचा वेग वाढवायचा असेल निशांत तर मात्र आता तुम्हाला मोठे फटके खेळल्याशिवाय पर्याय नाहीये कारण समोर कुठेतरी करंजाडे संघ थोडासा वरचढ ठरताना आपल्याला दिसतोय गोलंदाजीची बेधकता आता ते दाखवायला त्यांनी सुरुवात केली आहे जय पाटीलचा हा चेंडू तत्पूर्वी मात्र इथे यश आलाय आणि त्याच्या बॅट मधून आलाय हा दमदार स्ट्रोक 6 धावा हा बघा पहिल्या दिवशी जर पाहायला गेलं म्हणजे परवाच्या दिवशी असेल दापोली वर्सेस त्यांचा सामना होता शेवटचा सामना आणि एका चेंडूमध्ये काहीतरी 3 धावांची गरज होती 2 धावांची आणि तिथे मात्र त्यांनी तो मारलेला फटका आणि घेतलेले धावून त्या 2 धावा कारण फिल्डरच्या हातामध्ये तो चेंडू होता हा सर्कलमध्ये मी पाहिला होता तो क्षण पण काय जल्लोष होता तो जिंकल्यानंतर उलव्या संघाचा तो देखील आम्ही पाहिला खांद्यावरती त्याला उचललं देखील होतं बऱ्याच गोष्टी अशा होतात की असे निसटते विजय जेव्हा तुम्ही प्राप्त करता त्यावेळेला तो महत्त्वाचा विजय असतो तुमचा आणि तसंच चित्र आणि इथे थोडासा नक्कीच शॉट आला होता परंतु त्याचा कलेक्टिंग चांगला होता जयचा इथे मात्र षटक संपलाय 2 षटकानंतर धावफलकावरती 10ची सरासरी आपल्याला पाहायला मिळतं 20 धावा धावफलकावरती आहेत या षटकामध्ये देखील 10 धावा खर्च करतोय तो गोलंदाज जय पाटील हा नक्कीच तर गोलंदाजीची ताकद देखील उलवे संघामध्ये आहे कारण पहिल्या मॅच मध्ये ओवले संघाविरोधात खेळत असताना 31 धावा 4 षटकांमध्ये त्यांनी डिफेन्स करून देखील दाखवले त्या मैदानामध्ये आता मात्र गोलंदाज आहे सनी कैकाडे परंतु दुसऱ्या बाजूला करंजाडे संघाला देखील विसरून चालणार नाहीये
त्याने देखील आपली धमक दाखवलेली. एक चेंडूमध्ये 4 धावांची गरज असताना मारलेला षटकार ते देखील विसरता कामा नये. म्हणजे चेसेबल हा संघ देखील दिसतोय. म्हणजे फाईट होणार आहे या शंका नाहीये कृष्णा. बघूया आपण शेवटी क्रिकेट आहे काय शेवटच्या क्षणाला दडलंय हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. जास्त बाहेर निघालाय. पंचांचा इशारा नक्कीच आला वाईटचा. द्वारकाना सौर्गे सर आहेत आणि इथे मात्र सनी कैकाडे आलाय गोलंदाज आपण पाहतोय. स्वतः कॅप्टन आहे यश मडवी. लोअर फुल टॉस होता मारण्याचा प्रयत्न. एक तर धाव झाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का? यस इथे मात्र दुसरी धाव देखील कंप्लीट होतीये. 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातात आणि 2 धावेने मात्र धाव संख्या आता जाऊन पोहोचली आहे ती 23 वरती. प्रतिष्ठित कॅप्टन आहे त्या संघाचे निलेश खारकर. चांगली बांधणी त्यांची आपल्याला पाहायला मिळते. 14 ते 15 ते 16 या सीझन मध्ये त्यांच्या एंट्र्या पाहिल्यात. प्रत्येक टुर्नामेंटमध्ये 1-2 सामने असे जिंकून त्यांची वाटचाल सुरू आहे. परंतु या सीझनचा विचार केला तर सुपर 6 म्हणजे एक ट्रॉफी पर्यंत पोचणारी ही स्पर्धा त्यांच्यासाठी पहिली साबित झालेली आहे. हा देखील क्षण विसरता कामा नये. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच होता. एज लागते तिथे मात्र फलंदाज यशला मात्र परतावा लागेल. विकेट आली आहे आणि या विकेटने मात्र नक्कीच थोडासा प्रेशर कमी केलाय तो करंजाडे संघाचा. 23 वरती तिसरी विकेट तंबूच्या आष्ट्याला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय तो सचिन पाटील. आता मात्र सचिनला देखील इथे चांगले प्रयत्न करावे लागतील कारण यशचे प्रयत्न अतिशय चांगले आपण पाहिले. षटकार त्याच्या बॅटमधून देखील आला. प्रतीश देखील चांगला खेळ करतोय. स्वतः कॅप्टन्सी तो मैदानामध्ये साकारतोय. 6 चेंडू आतापर्यंत त्याने खेळलेत. 6 मध्ये 11 धावांचं योगदान प्रतीशने देखील दिलाय. उलवे संघामध्ये असे नामांकित खेळाडू आपण नेहमीच पाहिलेले आहेत. 40+ संघ देखील तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीचा आपण त्यांचा पाहतोय. किरण पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये तो संघ खेळताना दिसतोय. हो काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय. किती वेग बघा. किती सनीची उत्कंठा वाढलेली दिसते. हो इथे मात्र सचिन पॅटची कडा घेऊन मात्र चेंडू नक्कीच पाठी जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं लेगच्या दिशेने. शॉर्ट लेगला 1 धाव मिळेल. एका धावेने मात्र धावसंख्या 24 वरती. शेवटच्या 3 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. 24 धावा धाव फलकावरती आहेत. या 3 चेंडूमध्ये एखादा मोठा फटक्याची अपेक्षा मात्र उलवे संघाला असेल. परंतु कुठेतरी करंजाडे संघाची देखील हीच इच्छा असेल की 3 चेंडू मात्र निर्णायक पद्धतीने सनीने फेकावे. क्रिकेट जबरदस्त मैदानामध्ये सध्या सुरू आहे. आपटाके उचली देणारा चेंडू होता. जास्त वल्लाय. पंचांचा इशारा अवंतरचा आला. अवंतरच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव. एका धावेने मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 25 वरती. 25 धावा. 3 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. सनी कैकाडी गोलंदाजसाठी आपण पाहतोय. फलंदाज प्रतीश पाटील आहे. हो इथे मात्र फाईन लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक दूर आहे. पोचणार नाहीये परंतु चौकार नक्कीच जाईल. प्रतीशच्या बॅट मधून आलाय हा खणखणीत असा चौकार. क्या बात आहे. प्रतीश तो विचार केला तर प्रत्येक सामन्यामध्ये चांगली खेळी त्याची राहिली. आऊट झालाय तो एकच सामन्यामध्ये तो देखील 0 वरती. आणि जेव्हा टिकला तेव्हा मात्र चांगली धावसंख्या त्यांनी उभी केली आपल्या संघासाठी. 30 धावा धाव फलकावरती लेग बायच्या स्वरूपामध्ये धाव आली आहे. एका धावेने मात्र धावसंख्या 30 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 3 षटकांचा सामना आहे. शेवटचा 1 चेंडू आता बाकी आहे. गोलंदाज सनी कैकाडी चा हा चेंडू कसा असेल. सचिन पाटील स्ट्राइक एंडला खेळण्यासाठी सज्ज होईल. परंतु पाहूया शेवटच्या चेंडूवरती काय नंबर असेल. चला केलवणे संघ कॅप्टन. लोअर फुल टॉस होता माने. हो
हा मात्र नशिबाचा चौकार मी म्हणेन. फक्त चेंडूला अडकवायचं होतं, परंतु इथे मात्र कुठेतरी खराब कामगिरी शॉर्ट गलीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. विशाल कर्वे सचिनच्या बॅट मधून हा चौकार आलाय. बघा किती इझी घेण्याचा प्रयत्न. तसं नाहीये तुम्हाला. चला हा नशिबाचा चौकार. शेवटच्या चेंडूवरती मात्र 4 धाबा आल्यात आणि 4 धाब्याने मात्र धावसंख्या 34 वरती जाऊन पोहोचली. 35 धाबांचं आव्हान आहे 18 चेंडूंमध्ये. टॉसकडे आपण वळणार आहोत. तर इथे टॉस केला जाईल वहाल वर्सेस केळवणे. यस प्रवीण. परवीन. दोन संघांमध्ये टॉस होतोय. सुपर 6 ची दुसरी लढत. यस तर केलवणे संघ टॉस जिंकला. डिसिजन फिल्डिंग. ओके वहाल संघ आपल्याला फलंदाजी करायची आहे. 3 षटकांचा सामना असेल याची नोंद घ्या. तो जीत के लिए 18 गेंदे 35 की जरूरत है. बहुत ही अच्छा है मुकाबला बीच मैदान के अंदर. करण जाड़े वर्सेस उल्वे के बीच में ये चल रहा है. 34 रन 3 ओवर के अंदर बनाए हैं. चलिए आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर जल्द से जल्द प्रस्थान करना है. तो चलेंगे सलामी के तौर पे बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए सागर म्हात्रे और जय भुईर. ये जोड़े अंदर जाते हुए करंजाड़ा के ग्राम पंचायत सदस्य हमारे आतिश साबले साहब यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं. उनका भी स्वागत है. तो देखेंगे यहाँ से 35 रनों का लक्ष्य. जिस तरह से गेंदबाजी में तो अच्छा यहाँ पर प्रयास किया है टीम करंजाड़े के गेंदबाजों ने. अब बल्लेबाजी में देखते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रयास करते हैं ताकि जीत काफी निर्णायक मानी जाएगी, अहमियत भरी मानी जाएगी, ताकि यहाँ से जीतने वाली टीम सीधे क्वालिफाई करेगी सुपर 3 में. वहाँ से यदि लकी ड्रॉ आपके नसीब है कृष्णा तो निश्चित तौर पे लकी ड्रॉ के तौर पे आप फाइनल के रास्ते में पहुंच सकते हैं. लेकिन देखेंगे यहाँ से ये जीत अहमियत भरी मानी जाएगी. चलिए जय और सागर, जय और वीरू, वीरू की जोड़ी तो नहीं कहेंगे लेकिन जय भुईर और सागर म्हात्रे की जोड़ी जरूर यहाँ पर मैदान के अंदर है. टीम करंजाड़े की ओर से 35 रनों की जरूरत है मुकाबले का आगाज होता हुआ. लेकिन इन 35 रनों को रोक लगाने के लिए पहले गेंदबाज का इस्तेमाल जरूर किया गया है. गेंदबाजी के तौर पे चंदन
मडवी आए हैं, लेकिन देखेंगे जय भुईर सामने हैं। एटम ओवर द विकेट से इस गेंद को खेला है, शॉर्ट फाइन में खिलाड़ी मौजूद है, जबरदस्त कैच वहां पर। हेलो, तो देखिए पहली विकेट जय भुईर के रूप में प्राप्त करते हुए चंदन मडवी। अच्छा कैच लपका है, शॉर्ट फाइन लेग रीजन में। अब मैदान के अंदर नए बल्लेबाज आए हैं, लोकेश भगत। सागर और लोकेश पहली विकेट तो प्राप्त कर चुके हैं, 35 रनों का लक्ष्य है। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला जरूर किया था टीम करंजाड़े ने, लेकिन गेंदबाजी करते हुए यही मकसद उनका था कि कम से कम 25-30 रनों के अंदर रोक लगाया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर 34 रन तो बने हैं, 35 का लक्ष्य तो जरूर है, लेकिन इस मैदान के अंदर एक आध दो बड़े हिट मैच को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ चंदन मडवी का जो आत्मविश्वास है वो भी 7वें आसमान के ऊपर दिखाई दे रहा है। पहले गेंद के ऊपर उन्हें विकेट प्राप्त हुई है, तो जरूर उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी नजर आएगी। लेकिन यहां से नए बल्लेबाज लोकेश भगत आए हैं, खेलने के लिए तैयार हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट से एक गेंद चंदन मडवी की ऑन साइड में, यहां से डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश। शॉट मिड ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद थे सचिन पाटिल, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आई है। फिलहाल 1 रन जरूर मिलेगी लोकेश भगत को, और इस 1 रनों के साथ लोकेश ने अपना निजी खाता को ओपन किया है, और यहां से स्कोर की शुरुआत होती हुई 35 रनों के लक्ष्य को अंजाम देना है। निश्चित तौर पे अभी भी 16 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए 34 रन चाहिए। सागर महात्र इस समय मैदान के अंदर है, स्ट्राइक के ऊपर बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है इस खिलाड़ी का। निश्चित तौर पे आशा अपेक्षाएं काफी मजबूत यहाँ पर टीम करंजाड़े के लिए है इस बल्लेबाज की ओर से, लेकिन गेंदबाजी के तौर पे है चंदन मडवी। हो यहां से गेंद आउटसाइड टू लेग स्टंप है, बिल्कुल यहां से वाइड करार आता हुआ। अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी, टीम का टोटल 1 से आ गया था वह 2 रनों के ऊपर चंदन मडवी। जबकि बाद का खिलाड़ी ये सागर मात्रे, जिसे टाइटम राउंड विकेट से अब यहां से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हो ये नजाकत दिखाई है उन्होंने, बिल्कुल यहां से खाली दिशा दी है, और इसी के साथ यहां से चौका आता हुआ बल्लेबाज सागर के बल्ले से। क्योंकि जिस तरह से ये फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद के ऊपर एक खूबसूरत मोहर, कदमों का इस्तेमाल, फिर से एक बार गैप शॉट सिलेक्शन बढ़िया है, गेंद सीमा रेखा पार आता हुआ ये शानदार चौका, और इस टूर्नामेंट का ये 200वां चौका है। हेलो, तो देखिए यहां से 10 रन, आप कहीं ना कहीं ये करंजाड़े टीम जो प्रेशर में थी वो प्रेशर हटा दिया इन 2 चौकों ने, क्योंकि प्रेशर जब आता है तो ज़्यादा प्रेशर आता है तो सीटी बजने लगती हैं, लेकिन इतना भी प्रेशर मत लीजिए कि ऐसे सीटी बजे। जरूर यहां से कुछ तो हुआ है मैदान के अंदर, बल्लेबाज को निकलना होगा, ताकि यहां से डंडी गुल हो चुके हैं। इतने रफ्तार से गेंद थी, रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की, क्योंकि जब घी सीधे उंगली से निकल रहा है निशान, तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सीधे बल्ले से 2 चौवे आपने लगाए थे,
इस गेंद के ऊपर भी गेंद आप देख सकते हैं कि लोअर फुल टॉस गेंद थोड़ी नीचे आ रही थी, इसी गेंद के ऊपर भी इसी तरह का चौवा यदि बल्ला क्रॉस बैटेड करके घुमाते तो निश्चित तौर पे ये भी शायद आपके बल्ले से 4 या कुछ तो रन मिल सकते थे, लेकिन बल्ला टेढ़ा करना चाहा और उसमें ऐसा ही होता है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है रिवर्स दुधारी तलवार, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद, और ऐसे खेल शॉट के लिए बहुत से खिलाड़ी बर्बाद भी हो चुके हैं। तो देखिए यहां से 10 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर है। पहला ओवर चलता हुआ, अभी भी अंतिम गेंद बची हुई चंदन मडवी की, लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दिनेश शेलार आ चुके हैं। अंतिम एक गेंद बची है मामा। हो ये देखिए, ये देखिए क्या बात है, वहीं पर बिल्कुल बहुत ही जजमेंट के हिसाब से कैच लिया है। ऐसा लगा था कि गेंद सीमा पार कर रही है, लेकिन जजमेंट देखिए इस खिलाड़ी का किस तरह से कैच को लपका है। चेक तो करेंगे निशान, लेकिन यस तो बल्लेबाज आउट है, क्योंकि वो भी जजमेंट के साथ कुछ देर के लिए खड़ा भी था। तो चलिए यहां से पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 10 रन। ये जो शॉट था कुछ पावरफुल स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी, लेकिन इतना टाइमिंग सही नहीं था दिनेश शेलार का, और बिल्कुल यहां से थोड़ा सा पावरफुल होता तो निश्चित तौर पे गेंद सीमा पार कर सकती थी। लेकिन मैं सराहना करना चाहूंगा उस खिलाड़ी की जिन्होंने कैच लपका। निशान क्या नाम है उसका? नाम ही निशान को पता नहीं है। छोटे आदेश ने कैच लिया, तो बताइए बाबा, जो खिलाड़ी कैच लपकता है, जो खिलाड़ी फील्डिंग करता है, उसका नाम अब तुरंत बताइए, क्योंकि फील्डर के लिए भी इनामत रहते हैं। संकेत भोईर है गेंदबाजी के तौर पे। अब जीत के लिए समीकरण 12 गेंदे बचे, 25 रनों की जरूरत है। बारह गेंदे बचे और 25 रन चाहिए जीतने के लिए जय हनुमान करंजाड़े टीम के लिए। हो ये देखिए यहां से संकेत भोईर है गेंदबाजी के तौर पे। पहली गेंद तो डॉट आ चुकी है, अब 11 गेंदों का खेल बचा हुआ और जीतने के लिए 25 रन चाहिए। नीलकंठेश्वर उल्बे बनाम ये मुकाबला चल रहा है जय हनुमान करंजाड़े के बीच में। एक जबरदस्त बिग फाइट है। देखेंगे इस मैदान के अंदर अब लोकेश भगत और विशाल भोईर के ऊपर काफी आशा अपेक्षाएं हैं। एक और डॉट गेंद की समाप्ति, रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश थी है। अब 10 गेंदे बचे, 25 रनों की दरकरार है। शानदार मैच बीच मैदान के अंदर चल रहा है। धीरे धीरे इस मुकाबले के अंदर शिरकाव करने की कोशिश की जा रही है। टीम उल्वे की तरफ से गेंद हवा में, कैच की तरफ दौड़ रहे विकेट कीपर, लेकिन नहीं यहां पर लपक पाए। थोड़ी सी देर उनके बहुत से दूर गिरी। दादा जरा शांत रहा ना दादा, खेळवणं वाला थोडं साईडला इकडे या, इकडे या। क्योंकि मुकाबला काफी रोमांचकारी है इस समय। अभी भी 9 गेंदे 24 रन हैं। एक आध बड़ा हिट, लेकिन ऐसे में ये वाइड गेंद, क्योंकि यहां से हौसला तो बिल्कुल नहीं गवाएगी टीम करंजाड़े। विशालने लगातार 2 षटकार मारले, तर आमच्या आधारस्तंभ राज इंगले
यांच्याकडून 5000 विशालसाठी. क्या बात है। राज इंगले, इनकी एटीएम बैंक तो ओपन हो चुकी है, लेकिन वहां से बल्लेबाजों को अब वही रौद्र रूप दिखाना होगा ताकि मैच भी उनकी फंसी हुई है, और ऐसे फंसी हुई मैच को निकालना है कि बीच भंवर में फंसी हुई है, और बीच भंवर से यदि निकालना है तो निश्चित तौर पे यहां से अब किसी ऐसे मांझे को आना होगा बीच मैदान के अंदर जो बल्लेबाज है उन्हें वो किरदार निभाना होगा। लोअर फुल टॉस से मारने की कोशिश, मिड ऑफ की तरफ कवर्स में जाकर इस गेंद को रोक लगाने की कोशिश की है। अच्छा फील्डिंग का प्रयास वहां पर था। चंदन तो जरूर यहां से अच्छी फील्डिंग, 2 रन तो जरूर मिले हैं। उन 2 रनों के साथ स्कोर 15 रन, 7 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। 7 गेंदे 20 रन। ओह क्या बात है, ये देखिए जबरदस्त जिस तरह से यहां से करंदाड़े टीम आप कहीं ना कहीं 6 गेंदे जीतने के लिए 20 रनों की दरकरार है। इस ओवर का विश्लेषण यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पे इस ओवर में रन खर्च किए हैं 5, ताकि पहले ओवर में आए थे 10 रन। जबरदस्त गेंदबाजी नजर आई है, ताकि अंतिम ओवर में संकेत भोईर ने 20 रन यहां पर रखे गए हैं। तो देखेंगे अब इन 20 रनों को किस तरह से अंजाम देती है। लोकेश भगत है, विशाल भोईर है, लोकेश और विशाल भोईर, ये जोड़ी मैदान के अंदर आप मैच यानी कि देखा जाए तो थोड़ी सी उनके लिए फंसती भी नजर आ रही है। जीतना है तो निश्चित तौर पे शुरुआती 2 गेंदों के अंदर बड़े हिट आना बेहद जरूरी होगा, लेकिन क्या होगा मैदान के अंदर, ताकि गेंदबाजी के तौर पे आए हैं प्रतीश पाटिल, जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया अपने टीम के लिए, और संघर्ष में यहां से वही गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया है। खुद कप्तान है, लेकिन देखेंगे ऐसे में यहां से सामने बल्लेबाज है विशाल भोईर, जिनके ऊपर काफी आशाएं हैं। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, कैच के नीचे खिलाड़ी नीलेश खारकर ने यहां पर कैच ड्रॉप किया, लेकिन ये 2 रन मिले हैं। देखिए जब मिसफील्ड होती है तो उसका अंजाम क्या होता है। ऐसे 2 रन आपने चुराए थे अपोजिट दापोली के खिलाफ, वहां से दापोली टीम बाहर गई थी, लेकिन यहां से आपने जो मिस किया है, क्योंकि आसान सा कैच था, कैच ड्रॉप हुआ और यहां पर 2 रन मिले। आप 5 गेंदें बची और जीतने के लिए 18 रन। अब यहां से देखिए बल्लेबाज विशाल, ये तो होना ही है, इसी का नाम तो दोस्तों क्रिकेट है। क्रिकेट में इसीलिए कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस। किसी भी खिलाड़ियों का इसे इजीली नहीं लेना चाहिए, और यहां से देखिए किस तरह से इस स्ट्रोक को खेला है 6 रनों के लिए। अब मैच में फिर से एक बार अलग करवट आ रही है, ट्विस्ट बनता जा रहा है। 4 गेंदे अब जीतने के लिए 12 रन। हार देखिए, यदि एक और छक्का आता इसी बल्लेबाज के बल्ले से तो राज इंगले इनकी तरफ से 5000 का इनाम दिया जाएगा। मैच में मजा आ रहा है। गलती की है नीलेश खारकर ने, लेकिन गलती को सुधारने का मौका के यहां पर पाएंगे। जिस तरह से प्रतीश पाटिल 20 रन रोकने के लिए आए थे, 2 गेंद में 8 दिए, लेकिन इस समय ये देखिए एक और बड़ा हिट, 6 रन, 5000। थैंक यू राज ये इंगले। देखिए राज इंगले इनकी तरफ से 5000 का इनाम यहां पर पा लिया है बल्लेबाज विशाल भोईर ने। क्या मुकाबला हुआ है दोस्तों, 6 में 20 रनों की जरूरत थी, छोड़ा हुआ कैच अब कितना सरदर्द बन रहा है, क्योंकि उसी विशाल भोईर का कैच छोड़ा, और उसी विशाल भोईर ने जो कैच छोड़ा उस गेंद के ऊपर 2 रन प्राप्त किए, और वहां पर 2 रन बनाने के बाद लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के दागे, 14 रन बनाने में यहां पर 3 गेंदें लगी। अब 3 गेंदों में जीतने के लिए 6 रन। देखिए कल का भी रिकॉर्ड है इसी टीम के नाम। लास्ट मैच में 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी, तो इसी बल्लेबाज ने वो कारनामा किया था। तो ये भूलना नहीं चाहिए था उल्वे टीम को
क्योंकि इतना आसान कैच नीलेश खारकर कैसे छोड़ सकता है, और जिस तरह से जीवनदान देने के बाद उसका हार्श को भी देख रहे हैं। अब 3 गेंदें बचे और जीतने के लिए 6 रन। अभी भी यहां पर प्रतीश को कुछ करना होगा टीम के लिए, लेकिन ऐसे में यहां से विशाल भोईर का आत्मविश्वास 7वें आसमान के ऊपर, और इसी के साथ 4 गेंदों में मुकाबला फिनिश। जीती हुई हारी हुई बाजी को बदल दिया है बल्लेबाज विशाल भोईर ने, और जीती हुई बाजी यहां पर हारी है टीम उल्वे। किसने सोचा था कि यह मैच इस तरह का बनेगा। रात भर सो नहीं पाएगी उल्वे टीम, क्योंकि एक कैच क्या तबाही मचा सकती है, इसका उदाहरण आपने इस मैदान के अंदर देखा। 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। पहले गेंद के ऊपर विकेट कीपर नीलेश खारकर ने छोड़ा हुआ कैच, वो कैच नहीं बल्कि ये मैच छोड़ा। ये कैच नहीं बल्कि सिद्धिविनायक ट्रॉफी उल्वे टीम ने छोड़ी है। उम्मीद पे पानी फिर गया, सपना टूट गया। नीलकंठ